दूसरा तीसरा कभी झोटा लेने के लिए। जी जी सबसे पहले हम इसी के पास आएंगे, जी जी। ये मेरा वादा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और जो प्रवीण सर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऐसा पशुधन है जो लाखों का है, तो बहुत ही कम कीमत में जो है जो पंचायत को दिया। जो सीसर खास से जो पंचायत आई है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। जो ऐसा पशुधन अपने जो लिया है भी, ब्रीडिंग तैयार करने के लिए हर घर में ऐसा पशुधन तैयार हो, अच्छी कटड़ियाँ पैदा हो, अच्छा दूध वाला पशुधन हो। तो सभी भाइयों का धन्यवाद। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने जयसिंह यादव फार्म पे। आज की कवरेज गांव बापौड़ा से कर रहे हैं, और जो कि जाने माने चेहरे प्रवीण सर, जो आरएस फौज से जो रिटायरमेंट हैं, तो उन्होंने ये जो बुल है ये सेल किया है। और सुनने में आया है भी ऐसा जो काम है भी शायद ही हरियाणा में किसी भाई ने किया होगा, जो कि जो 8वां बुल है, जो न कि मोल करते हुए हमें ये माने भी एक किस्म से जो दान है वो मान सकते हैं। न किसी बुल का आज तक जो मोल इन्होंने अपने मुख से जो मांगा है, और जो भी पंचायत ने जो जायज़ कीमत लगी वो जो पंचायत की तरफ से मिली उसमें पूरी संतुष्टि करी है। और जो सीसर जो खास है उनसे वहाँ से जो पंचायतें आई हुई हैं, तो उनका भी धन्यवाद करूँगा भी। इतना जो अच्छा पशुधन है अपने गाँव में लेकर के जा रहे हैं, और भी उम्मीद यही है भी अच्छा से अच्छा पशुधन वहाँ पे भी तैयार हो, अच्छी जोटियाँ निकल के आएँ, और ऐसे ऐसे अच्छे बुल हैं उनका भी जो रिजल्ट है वो देखने को मिले। और जो भी डिटेल है प्रवीण साहब से लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। और जी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भाई साहब। तो अपने ये जो बुल है ये सेल कर दिया? हाँ जी भाई, ये जी। सीसर खास की पंचायत को दिया है। जी जी जिसमें मेरे भाई यो राजू था, राजू ने पंचायत को बताया, बोला भाई अगर खास झोटा लेना है तो भाई प्रवीण के पास खड़ा है। जी। तो उसके बाद भाई मेरे साथ में सर्विस करे हुए जगवीर भाई साहब हैं, जी जो वॉलीबॉल के एक अच्छे प्लेयर होते थे जी जी आर्मी के, और हमने इकट्ठी ग्रुप में नौकरी करी। तो उसके बाद मैं भी स्पोर्ट्समैन था, ये भी स्पोर्ट्समैन। तो भाई का फोन आया जगवीर का, जी बोला भाई प्रवीण मेरी पंचायत आ रही है गांव की, तो बोला झोटा का रेट राट ठीक करिए। जी जी माँ भाई रेट तो पंचायत आ रही है तो रेट तो वो ही करेंगे, मैं तो कभी आज तक करया नहीं है। जी 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 तो बाकी जो बात है वो अपनी जो सीसर खास की पंचायत है वह बताओगे जी। जगवीर भाई साहब। ये तो फौजी भाई जो साहब हैं। पंचायत आई हुई है उन्हीं से जो बातें हैं पूछ लेते हैं। तो जी जो प्रवीण सर ने जो भी बातें कही वो सही हैं या? वो बिल्कुल सही बातें हैं। जी जी इनका बहुत ही जो भी इन्होंने किया है जी जी कि भाई इतनी कीमत का झोटा है बगैर इन्होंने मोल के दे रहे हैं अपनी पंचायतों को। जी जी इसीलिए दे रहे हैं ताकि भाई अच्छा उनमें पशुधन हो। जी जी ठीक है, और ये भाई की दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। ये जी जी जो ये पंचायतों को ना मोल कहते हुए दे रहे हैं, बिल्कुल। बहुत बढ़िया तो सोच है भाई। किसी प्रकार से कोई बहुत भी अच्छा- मोल नहीं किया? नहीं कोई तो मोल नहीं। पूरी पंचायत ने कितने पैसों में ये खरीदा है जी? मेरे को बताओ। जी सरपंच साहब। ऐसा है जी, जी 5-7 रोज पहले हमने एक गांव का झोटा था पंचायती, जी वो बेचा था। जी जी उसमें कमी आ गई थी, जी वो राह चलती भैंस का भी टक्कर मार के चोट मार देता। जी पूरा गांव में तकलीफ मानी गई, अगर भाई ये झोटा तो बहुत नुकसान करे है। जी उसको हमने बेच दिया। जी तो उसके बाद हमारे पास कोई झोटा नहीं रहा। जी हमने सोचा कि भाई झोटा कहाँ से ले आया जाए। जी जी 2-3 डॉक्टरों ने बताया बोला यूनिवर्सिटी में बहुत झोटे हैं। जी हम पहले गए थे हिसार यूनिवर्सिटी में, जी वो हमारी पंचायत को एक भी पसंद नहीं आया वहाँ। जी उसके बाद वापिस अपने गांव की तरफ आ रहे थे, और दूसरे गांव में मखा देखते चलेंगे। जी जी हमारा जो गाड़ी वाला था ड्राइवर, हम्म। उसकी पहचान राजू भाई से थी। जी इसने इसके पास फोन कर लिया, जी, जी। बोले यार इस तरह झोटा खाता रहा रहे, कोई झोटा बता। जी तो राजू भाई ने यो फौजी साहब प्रवीण का जो है झोटा बताया, जी और हम पहुंचे यहाँ। हमने झोटा देखते ही पसंद आया। जी जी उसके बाद जो हमने मोल पूछा, इन्हें मोल नहीं कहा। जी इन्हें ये कहा भाई आज तक मैंने मोल कहा नहीं, हर न जी। मैं कहूँ। जी जी कहने का मतलब ये है कि हमने सोचा भाई इतनी पूंजी का झोटा है, जी अगर गांव में ले जावांगे कहीं खो गया कोई नुकसान हो गया जी तो पूरे गांव को उलाने में आ जावांगे। जी जी इतनी कीमत का झोटा हम नहीं ले सकते। जी लेकिन जब इनके विचार लागे तो जी। हमने सोचा भाई कुछ तो कह के देख लिया मुँह से। जी जी जब आए हैं 1 घंटा बैठे हैं, चाय पी, होक्का पिया है, जी
तो हमारा फर्ज है कुछ तो मुंह तो बोला। जी जी हमने जो है ना 3,11,000 रुपये मुंह तक कहे, इन्होंने चुस कर लिया। जी जी मैं बड़ा आभारी हूँ। जी जी इनका झोटा हो सकता है 8 लाख का हो, 10 लाख का हो, मुझे नहीं जी। पता इस बात का, लेकिन हमारी जो पंचायत की इसने जबान रखी है, मैं इस एहसान को सारी उम्र रखूँगा। जी जी और फिर भी कभी मौका पड़ा दूसरा तीसरा कभी झोटा लेने के लिए, जी जी सबसे पहले हम इसी के पास आएंगे, जी जी। ये मेरा वादा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और जो प्रवीण सर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऐसा पशुधन है जो लाखों का है, तो बहुत ही कम कीमत में जो है जो इसके पंचायत बारे को में दिया। जय सिंह भाई साहब बताना चाहूंगा मैं। हाँ, ये अपनी जो 38वीं पशुधन प्रतियोगिता थी, भिवानी 38वां राज्य पशुधन प्रदर्शनी थी, हाँ। वहाँ पे इसने जो तीसरा स्थान तीसरा हासिल किया स्थान था। जो प्राप्त किया है। हाँ। जी जी और फर्स्ट का इनाम 51,000 था। जी। दूसरा तीसरा 31,000 था। जी जी 31,000 का इनाम था। जी। और ये टाइसन का बेटा है, टाइसन देवेंद्र का। कोच से ये छोटा था जब लिया गया था। जी और इसकी माँ का भी रिकॉर्ड अच्छा, जो हैदराबाद में गई हुई है। जी जी तो इसके लिए ये सार्वजनिक करना चाहता हूँ कि पंचायत को भी पता होना चाहिए भाई ये किसका बेटा है, किसका जी वो जी है। जो और सबसे बड़ी खासियत ये है कि हरियाणा में देखो एक से एक अच्छे बुल हैं, जी जी लेकिन जो इसकी खासियत है हाँ हाँ वो जो इसके सफाई के मामले में आज पूरे हरियाणा में ऐसा शायद झोटा मिले जी मुश्किल। जी बिल्कुल एक दो हैं झोटे और भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, जी लेकिन जो इसमें सफाई और जो इसमें वो काबिलियत है, जो रंग का नेचुरल जो कलर है ब्लैक, जी। वो एक किसी झोटों में जी। मिलता है। इसमें ये जो बुल है, इसमें एक सबसे ज्यादा खासियत मुझे एक नजर और आई भी, सबसे ज्यादा इसका शांत स्वभाव। शांत। अभी कितने भाई खड़े हैं, लेकिन ये देखिए वो खड़े खड़े अभी सो रहा है। बिल्कुल शांत स्वभाव का है। तो जो सीसर खास से जो पंचायत आई है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, जो ऐसा पशुधन अपने जो लिया है भी, ब्रीडिंग तैयार करने के लिए हर घर में ऐसा पशुधन तैयार हो, अच्छी कटड़ियाँ पैदा हों, अच्छा दूध वाला पशुधन हो। तो सभी भाइयों का धन्यवाद। कि फौज साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बता दें जी। मेरा नंबर है भाई 9034 जी 144813। जी और सी सरवाड़ों भाई साहब का, जी। सरपंच साहब का 94,167 94,167 77,847 77,847। हाँ। तो एक बात और, अपने और भी हैं क्या अपने पास में बुल फिलहाल? हाँ, एक छोटा भाई अभी अच्छा, तैयार छोटा होने कटड़ा वाला है। हाँ। तो एक ये जो छोटा कटड़ा जो तैयार कर रहे हैं, बहुत ही शो क्वालिटी का कटड़ा है, ये भी दिखाना चाहूंगा। ये देखें, तो इस कटड़े को पूरा तैयार करके भी पंचायत को ही दोगे? मेरा सोच यही रहती जी, है भाई, जहाँ तक हो सके मैं पैसे का लोभ न करके जी, पंचायत को दिया जाए। जी जी जो कि पंचायत का एक सबसे बड़ा कारण ये है, अगर पंचायत में जाएगा तो एक राजा बनता है, जी। एक गांव का, पूरे गांव का डेवलपमेंट होता है, जी जी जिससे अच्छे पशु तैयार होते हैं। जी और हरियाणा में पशु अच्छे तैयार होंगे तो मैं भी कभी कटड़ा, कभी भैंस जी। अच्छी मेरे को भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी एक आदमी को देने की बजाय पंचायत को देना अच्छा पसंद करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और सीसर और मेरे जो फर्स्ट जोटा था, जी वो फर्स्ट का एक मतलब आंध्रा में गया था, जी जो मैंने पूरगांव से छोटा 1 साल का लिया था। जी उसके बाद मैंने लगभग जो जोटे तो वैसे 15-16 जोटे मैंने तैयार करके दिए हैं, लेकिन ये 8वां जोटा है जो पंचायत को दिया है। अभी रेड वाश की पंचायत लेगी थी, जी इससे पहले डो बाड़ी की लेगी थी, एक कनीना के पास गांव होता है उधर के ले गए थे, रुड़ियावास के भी ले गए थे, जी और बड़ी बहन की भी लेगी थी। जी हाँ, जो मैं भूल गया था, उसका बलवान नाम था उस जोटे का भी। जो जयवीर भाई साहब है मुंडाल वाले, उनकी बैच का वो कटड़ा था। जी और मुकत्सर की वो चैंपियन थी, जी तो उससे भी अच्छे 17-18 के जी दूध की फर्स्ट टाइमर जोटियाँ निकली हैं उसकी। जी जी फर्स्ट टाइम में 17-18 के जी उस जोटे की क्रॉसिंग आई। जी तो इसके भी उम्मीद है बच्चे आने शुरू हो गए, बहुत अच्छी प्रजननी ये भी दे रहा है। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद फौज साहब आपका भी, जो इतना पशुधन दिया, और जो पंचायत है उन्होंने भी अच्छा पशुधन लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भी पंचायत का और जो प्रवीण साहब का जो विचार है वो कैसे लगे। सभी भाइयों को नमस्कार।